हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें बुक चल रही है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कल हमने इसमें पढ़ी थी डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म, यानी कि डी और एल फॉर्म के बारे में इसमें हमने कल डिस्कस किया था। आज हम इसमें बात करने वाले इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स के बारे में। तो इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स जो हैं वो डी और एल फॉर्म की तरह ही हैं। डी और एल फॉर्म की तरह कैसे? जैसे हमने डी और एल फॉर्म में कल इसमें बात की थी स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में, जिसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड। इसी तरीके से उसमें क्या होंगे? यही हमारे इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स होंगे। इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं पहले हम वो देखेंगे। इनेंशियोमर्स उन को बोला जाता है जो हमारे वे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को बोला जाता है जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं? जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। वे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उनको बोला जाता है इनेंशियोमर्स, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है इनेंशियोमेरिज्म। इसी तरीके से क्या होता है? डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स वो होते हैं, वे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। वे हमारे क्या कहे जाते हैं? डायस्टीरियोमर्स या डायस्टीरियोमेरिज्म। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स द ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें लिखिए द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, the optically active compounds, the optically active compounds which are mirror image of each other, which are mirror image ऑफ ईच अदर। ये क्या होंगे? एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, प्रतिबिंब होंगे, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। आर नोन एज इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स उनको हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स या फिर इनेंशियोमेरिज्म। क्या बोलते हैं उसको? इनेंशियोमेरिज्म। क्लियर है? इसमें एग्जांपल देखिए। एग्जांपल की फॉर्म में आप क्या दे सकते हैं? जो मिरर इमेज हो एक दूसरे की, कोई सा भी कंपाउंड बना दीजिए, बस मिरर इमेज दिखा दीजिए। जैसे टार्टरिक एसिड को लेके ही पढ़ लीजिए। टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कैसे बनता है? इसमें क्या होते हैं? दो COOH ग्रुप होते हैं, OH COOH COOH। अब इसमें देखो एक डाउट था आपका पिछली क्लास में भी कि इसमें हमारा H लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी है। वो हमारा D और L कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन वो हम इसमें बाद में देखेंगे। पहले हम क्या देख रहे हैं? इनेंशियोमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्या रखेंगे? मिरर रखेंगे बीच में, जो कैसा होगा? प्लेन मिरर। क्या रखा हुआ है हमने यहाँ पर? प्लेन मिरर, जो कि मिरर इमेज दिखाएगा। प्लेन मिरर। इधर क्या है हमारा? OH रखा हुआ है, इधर H है। इधर क्या है? H है, इधर क्या होगा? OH है, और फिर इधर क्या आएगा हमारा? COOH ग्रुप आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये मिरर इमेज एक दूसरे की है या नहीं है? मिरर इमेज एक दूसरे की है या नहीं है? अगर ये मिरर इमेज होंगी एक दूसरे की तो इनको क्या बोला जाएगा? इनेंशियोमर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इनेंशियोमर्स बोला जाएगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है कंपाउंड। कैसे ऑप्टिकली एक्टिव है? क्योंकि इसमें बेटा क्या दिए हुए हैं? किरल कार्बन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? किरल कार्बन दिए हुए हैं। ये भी किरल कार्बन है, ये भी किरल कार्बन है। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली क्लास देखिए, उसमें आपको बताया गया है। इनको क्या बोलते हैं? हम इनेंशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। इसको नोट करिए।
आगे देखेंगे हम इनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज। इनेंशियोमर्स की क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज कैसे कैसे, जैसे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होती हैं, सेम होती है, पर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू अपना बिहेवियर डिफरेंट रखते हैं। क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू अपना डिफरेंट बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर। प्रॉपर्टीज डालकर लिख सकते हैं इसमें आप, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या हो जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर्स आर सेम। फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर्स, physical and chemical properties of enantiomers are same. Enantiomers आर सेम, कैसी हो, सेम दी हुई हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कही जा सकती है, सेकंड प्रॉपर्टी में आप ये बोलोगे कि इनका डिफरेंट बिहेवियर होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू। लिखिए इसमें, इनेंशियोमर्स हैव डिफरेंट बिहेवियर, enantiomers have different behavior, किसके लिए डिफरेंट बिहेवियर होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ, टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। ये क्या हो गया हमारा इनेंशियोमर्स। नोट करिए इसको, फिर बात करेंगे डायस्टीरियोमर्स के बारे में। डायस्टीरियोमर्स क्या होगा बेटा, देखिए नोट कर लीजिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। डायस्टीरियोमर्स वो कहे जाएंगे जो हमारे मिरर इमेज नहीं होंगे एक दूसरे के, क्या नहीं होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। लिख लीजिए इसमें, डायस्टीरियोमर्स में चेंज कर लीजिए, क्या आएगा इसमें चेंज, सिर्फ मिरर इमेज नहीं होंगे। डायस्टीरियोमर्स या डायस्टीरियोमेरिज्म, Diastereomers, the optically active compound, वे optically active compound which are not mirror image of each other, ये ध्यान रखना, जो क्या हो, mirror image ना हो, not mirror image of each other are known as diastereomers। उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स, are known as डायस्टीरियोमर्स। क्लियर है, इसमें क्या कर सकते हो, यही एग्जाम्पल दे सकते हो, बस इसमें आपको क्या करना है, दूसरे वाला एग्जाम्पल चेंज करना है। चेंज कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, मिरर इमेज नहीं दिखानी है, मतलब एक साइड OH रख लो और एक साइड H रख लो। ये क्या हो गए, क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे की, ये मिरर इमेज नहीं है, क्या नहीं है, ये मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की। या एक और चेंज कर लो या इधर कर लो, बस ये मिरर इमेज नहीं होने चाहिए एक दूसरे की, यही हमारे क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियोमर्स। अगर बात करें इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप क्या बात करोगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और क्या इनका बिहेवियर क्या होता है, सब डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या लिखोगे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोमर्स are different. The physical and chemical properties of diastereomers are different. ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, are different। ये क्या हो गया, डायस्टीरियोमर्स। इन शॉर्ट डायस्टीरियोमर्स पता चल गया क्या होते हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मीजोफॉर्म। मीजोफॉर्म कौन सी होती है, मीजोफॉर्म वो होती है जब कोई कंपाउंड जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है, किरल कार्बन तो दिया हुआ हो पर वो रोटेट ना होता हो। रोटेट कैसे होगा, देखो इसमें क्या होता है, मीजोफॉर्म वो कही जाती है जिसमें कंपाउंड के पास एक किरल कार्बन तो प्रेजेंट होता है बट उसमें क्या होता है, वो रोटेट नहीं हो पाता। क्यों नहीं रोटेट हो पाता, क्योंकि इसमें इंटरनल सिमेट्री बनने लगती है। इंटरनल सिमेट्री बनने लगती है, कैसे बनेगी वो इसमें आपको पता चलेगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। व्हेन अ compound having chiral carbon, when a compound having chiral carbon atom,
व्हेन अ कंपाउंड हैविंग चिरल कार्बन एटम, व्हेन अ कंपाउंड हैविंग चिरल कार्बन एटम, जब किसी कंपाउंड में क्या हो, चिरल कार्बन एटम दिया हुआ हो, चिरल कार्बन एटम, चिरल कार्बन एटम कैन नॉट रोटेट, और वो क्या ना करता हो, रोटेट ना करता हो। वो कैसे रोटेट करेगा पता चलेगा आपको। कैन नॉट रोटेट, कैन नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, द प्लेन और पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट in any direction, in any direction, in any direction, वो क्या ना करता हो, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट ना करता हो, देन इट इज नॉन एज, तब वो क्या कहा जाता है, मीजोफॉर्म, तब वो क्या कहा जाता है, मीजोफॉर्म या मीजो कंपाउंड बोला जाता है उनको। देन इट इज नॉन एज, देन इट इज नॉन एज मीजोफॉर्म, तब वो क्या कही जाती है, मीजोफॉर्म कही जाती है। अब इस फॉर्म के बारे में आपको बताती हूँ, ये जो होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, क्यों होगी पता चलेगा। इट इज नॉन एज, कब पता चलेगा, जब हम एग्जांपल करेंगे ना तब पता चलेगा। इट इज, ये क्या होती है, ये होती है हमारी ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव, it is optically inactive due to formation of internal symmetry, due to formation of, due to formation of internal, आंतरिक सिमेट्री, इंटरनल सिमेट्री, internal symmetry in, internal symmetry in compound। अब इसमें ये क्या बात आ गई, देखो यहाँ पर तो हमारी थ्योरी हो गई कंप्लीट, यानी कि नोट्स बना लिया आपने, इसके अलावा और कुछ करना नहीं। देखो समझना भी बहुत जरूरी होता है। क्या होगा इसमें, इसमें हमें क्या लेना है, कंपाउंड लेना है जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है, चिरल कार्बन दिया हुआ, पर वो रोटेट ना होता है प्लेन और पोलराइज्ड लाइट की तरफ। क्यों ना होता हो वो रोटेट, क्योंकि इसमें वजह बताई गई है, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट ना होता हो, तब ऐसे को बोलेंगे हम मीजोफॉर्म। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मीजोफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो मीजोफॉर्म की कंडीशन दिखाएंगे, और ऐसी कंडीशन रिप्रेजेंट करता है हमारा टार्टरिक एसिड। कौन रिप्रेजेंट करता है, टार्टरिक एसिड जो होता है हमारा, ये कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करेगा ये कंडीशन, टार्टरिक एसिड बनाइए, कैसे बनता है हमारा, COOH ग्रुप होते हैं, ये हो गया टार्टरिक एसिड है। या चलो पहले इसमें ऐसे ही बना लेते हैं जैसे हम अब तक बनाते आए हैं। ये हो गया हमारा टार्टरिक एसिड, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें हमें क्या बताना है, अगर हम टार्टरिक एसिड में क्या करें, दोनों OH को एक ही डायरेक्शन में रख दें, दोनों OH को एक ही डायरेक्शन में रख दें। देखो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम होगा चिरल कार्बन देखना कि चिरल कार्बन दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए। देखो इसमें चिरल कार्बन है या नहीं है, ये चिरल कार्बन है, ये भी चिरल कार्बन है हमारा, तो इसमें हमारे क्या है, चिरल कार्बन तो दिए हुए हैं, यानी कि वे कंपाउंड हैविंग चिरल कार्बन है। कैन नॉट रोटेट द प्लेन और पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज मीजोफॉर्म, वो प्लेन और पोलराइज्ड लाइट की तरफ रोटेट नहीं कर पाएगा। क्यों रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेटा इसमें सिमेट्री बन जाएगी। कैसे बनेगी सिमेट्री, अरे खुद देखो, यहां से दिख रहा है, यहां पर देखो, यहां से देखो, इस पर, यहां पर क्या है, C है, इधर भी C है, इधर H है, ऊपर भी H दिया हुआ है, इधर OH है, इधर भी OH है, इधर COOH है, इधर COOH है। हमने ऑप्टिकली एक्टिव में क्या पढ़ा था, प्लेन, एक्सिस, सेंटर, कहीं भी कोई भी टाइप की सिमेट्री नहीं बननी चाहिए। और यही एक रीजन है कि जब हमने D और L फॉर्म के बारे में किसमें बात की थी, D और L फॉर्म के बारे में, लैक्टिक और टार्टरिक एसिड के बारे में पढ़ा था ना, तब हमने OH इस साइड रखा था, क्योंकि हमें ऑप्टिकली एक्टिव दिखाना है। जब इसमें सिमेट्री बन गई बेटा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव तो अपने आप हो जाएगा। समझ में आया
या नहीं, या एक बार और बताऊं? या चलो एक बार और देख लो। हमने क्या लिया, टार्टरिक एसिड लिया, जिसको हमने क्या कर दिया, ये हमने सिमेट्री नहीं बनाई अभी, हमने कुछ इस तरह से रख दिया। हमने क्या देखे, किरल कार्बन दिए हुए हैं, पर हम क्या देखते हैं इसमें कि हमारी यहाँ पर सेंटर पर सिमेट्री बन रही है। कैसे बन रही है सिमेट्री? अब देखो सिमेट्री कैसे बन रही है, इधर OH है, इधर भी OH है, इधर कार्बन है, इसके जस्ट ऊपर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर भी ये ग्रुप है। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, सममिति बन गई, एक जैसे हो गए। और वो सिमेट्री कैसी बनी है, कंपाउंड के अंदर बनी है। तो इस वजह से इस सिमेट्री को हमने क्या नाम दिया है, इस सिमेट्री को हमने नाम दिया है इंटरनल सिमेट्री। क्या नाम दिया हुआ है, इंटरनल सिमेट्री। अब समझ में आया? और ये जो कंपाउंड बना ना, ये होगा हमारा मीजो टार्टरिक एसिड, TAR है बेटा, ये TAR, मीजो टार्टरिक एसिड। ये क्या बन गया, मीजो टार्टरिक एसिड बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि बेटा ये सिमेट्री दिखा रहा है। अब समझ में आया, सिमेट्री दिखा रहा है। और ये कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल सिमेट्री इन कंपाउंड। मीजोफॉर्म समझ में आ गई, क्या होती है? ये होती है हमारी मीजोफॉर्म। लिखिए इसको, नोट कीजिए मीजोफॉर्म। अब देखो एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट करने लायक, नोट डाल के लिख लेना बेटा इसको। क्या लिखोगे कि मीजोफॉर्म सिर्फ उन कंपाउंड में बन सकती है जिसमें 2 किरल कार्बन हो, यानी कि जिसमें सिमेट्री बननी चाहिए। अब देखो सिमेट्री है क्या, ये सिमेट्री सममिति बननी चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों एक जैसे होने चाहिए। मान लीजिए ये पेन है, ये ऊपर से भी ऐसा हो, नीचे से भी ऐसा हो, तो कैसी हो जाए सिमेट्री। इस एक्सिस पर देखें तो इधर से भी ऐसा हो, इधर से भी ऐसा हो, इधर भी ऐसी कैप लगी हो इस साइड को, इधर भी इस साइड को करके कैप लगी हो, तब ये कैसी बन जाएगी, सिमेट्री बन जाएगी। इसको बोलते हैं सिमेट्री। क्लियर है? और ये सिर्फ उन्हीं में देखी जा सकती है जिसमें 2 किरल कार्बन हो। नोट करके लिख लेना, मीजोफॉर्म कैन बी फॉर्म्ड, मीजोफॉर्म कैन बी फॉर्म्ड इन कंपाउंड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ, इवन का मतलब क्या है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, इतने, इवन नंबर ऑफ, हैविंग इवन नंबर ऑफ या सम संख्या, इवन नंबर ऑफ किरल कार्बन, इवन नंबर ऑफ किरल कार्बन। क्लियर है? नोट कीजिए इसको, मीजोफॉर्म होती है कंप्लीट। देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म को मिलाकर ही रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ये क्या है, मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण होता है। रेसिमिक का मतलब क्या है, रेसिमिक मिक्सचर वो होता है, अभी बताया, जिसमें 50% डी फॉर्म और 50% एस फॉर्म को मिलाकर हमारा क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। और ये जो मिक्सचर होता है ये होता है हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे हमारा कौन थी, मीजोफॉर्म, इसी तरीके से रेसिमिक मिक्सचर होता है हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? अब रेसिमिक मिक्सचर के बारे में लिखिए इसमें, द इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मतलब जिसमें समान मोल हो, जैसे 2 मॉलिक्यूल डी फॉर्म के हो तो 2 ही मॉलिक्यूल हमें लेने हैं एल फॉर्म के। इसी तरीके से द इक्विमोलर मिक्सचर D form, equimolar mixture of D form and L form, D form and L form, D form and L form, the equimolar mixture of D form and L form of optically active compound। याद रखना इसमें कंपाउंड कैसा लेना है, ऑप्टिकली एक्टिव लेना है। कैसा लेना है, ऑप्टिकली एक्टिव। जाहिर सी बात है जब हमने D फॉर्म और L फॉर्म लिए तो हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही लेना है, क्योंकि सिर्फ D और L फॉर्म जो है सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में ही देखी जा सकती है। देखिए इसमें द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D फॉर्म एंड L फॉर्म ऑफ optically active compound, of optically active compound
of optically active compound is known as racemic mixture। उसको क्या बोलते हैं? racemic mixture बोलते हैं। is known as racemic mixture, is known as racemic mixture। क्लियर है? अब ये मिक्सचर कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लिखिए इसमें, इट इज ए ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। इट इज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? ड्यू टू एक्सटर्नल सिमेट्री। अब ये सिमेट्री इसमें भी आ गई, ड्यू टू एक्सटर्नल सिमेट्री। एक्सटर्नल सिमेट्री क्या होती है? जो कंपाउंड के अंदर ना हो लेकिन कंपाउंड के बाहर हो। कैसे? देखते हैं इसमें। हमने क्या किया, कोई भी हमने कंपाउंड लिया जो हमारा कैसा होना चाहिए? डी फॉर्म में होना चाहिए। डी फॉर्म में कैसे होगा? डी फॉर्म में कैसे होगा? ऐसे होगा ना डी फॉर्म में। ये हमने क्या ले लिया? कोई भी कंपाउंड ले लिया। मिक्सचर लेना है, कैसे लेंगे? ये ले लिया हमने, इसमें देखो इधर रखेंगे। देखो यहां से हमें क्या लेना है? हमें मिक्सचर लेना है, इसलिए हमने क्या नहीं किया, इसमें बीच में मिरर नहीं लगाया है। तो इसमें हम क्या करेंगे? बीच में ऐड करेंगे। इसको क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि बेटा हमें मिक्सचर लेना है। इसमें क्या होता है? 50% तो है ये डी फॉर्म, इसमें क्या होगी? डी फॉर्म। और इसमें क्या होगी? ये 50% हो गई एल फॉर्म। इसमें क्या होगी? देखो ये मान लो 50% छोड़ो, ये हो गई हमारी डी फॉर्म और ये हो गई हमारी एल फॉर्म। ये तो आप सभी जानते हैं कि ये डी होती है और ये एल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें OH हमारा क्या है? राइट साइड में है और इसमें OH क्या है? हमारा लेफ्ट साइड में है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं रेसिमिक मिक्सचर की। जब हम इन दोनों को मिला देंगे, यानी कि मान लीजिए 50% डी फॉर्म है, 50% एल फॉर्म है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। तब ये जो एक नया मिक्सचर बनाएंगी, दोनों चीजों को जोड़कर तब ये जो नया कंपाउंड बनाएंगी उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। अब इसमें आगे बात करते हैं। इट इज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या होती है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है ड्यू टू एक्सटर्नल सिमेट्री। एक्सटर्नल सिमेट्री क्या है? ये तो हमारा कंपाउंड हो गया। ये तो मान लिया एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। यहां देखो, इधर देख लो, यहां पर इस तरीके से इधर रख लिया। OH इधर है, OH इधर है, CH3 इधर है, CH3 इधर है, COOH इधर है, COOH इधर है, C इधर है, C इधर है, H इधर है, H इधर है या नहीं है? एक्सटर्नल सिमेट्री होती है जो कंपाउंड के बाहर बनती है, दोनों कंपाउंडों में बनती है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया या नहीं हो गया? तो इसमें हमें क्या देखना है? कंपाउंड देखना है जो कि हमारा कैसा होना चाहिए? किरल कार्बन होना चाहिए और ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होना चाहिए? हमारा जो मिक्सचर होगा ना बेटा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कंपाउंड जो हमने इसमें अलग अलग लिए है ना, देखो छोटी सी चीज बताती हूँ। A+B, कोई भी रिएक्शन करते हो इसी तरीके से तो करते हो आप। इसमें A होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव, B भी होना चाहिए हमारा ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन जो हमारा इसमें कंपाउंड बनना चाहिए वो बनना चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? ये कहीं को नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत कहीं ध्यान में रहने वाला, बहुत याद करने वाली चीज है ये। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव को जोड़ के इनएक्टिव बनाना है। क्लियर है? यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा रेसिमिक मिक्सचर। आगे हमारे इसमें और भी काफी सारे टॉपिक रह जाते हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं। जैसे हमारा एक होता है इरिथ्रोथ्रियो होती है, RS होता है, RS सिस्टम होता है, रेसिमाइजेशन होता है, हमारा रेसिमिक मिक्सचर हम इसमें कर चुके हैं। ये करेंगे हम इसमें हमारे नेक्स्ट टर्न पे। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।